हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना सीखा था। तो आज हम बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर डिटर्मिनेंट का, वो हमारा है बच्चों माइनर एंड कोफैक्टर। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इसके अंदर कौन सा टॉपिक है आज का? माइनर एंड कोफैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर जो एक्सरसाइज 4.4 है वो कंप्लीट है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करने हैं अपने को। तो सबसे पहले हम बच्चों माइनर की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि माइनर क्या होता है। तो माइनर होता है बच्चों, लेटर ए कोई मैट्रिक्स है बच्चों, ए आई जे, बी ए मैट्रिक्स, लेटर ए आई जे बी ए, स्क्वायर मैट्रिक्स बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ order n. Let Aij be a square matrix of order n. The matrix सॉरी, जो माइनर है अपने, द माइनर Mij, माइनर को बच्चों कैपिटल M से डिनोट करेंगे। द माइनर Mij ऑफ Aij, जो भी हमारे एलिमेंट हैं Aij, द माइनर Mij of Aij in A is the determinant of the square submatrix, is the determinant of the square submatrix of order n minus 1 obtained by leaving ith row and jth column of ए। तो बच्चों देखिए क्या है, कोई आपको मैट्रिक्स दिया होगा ए आई जे बी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। किस ऑर्डर का होगा बच्चों? एन ऑर्डर का। तो जो एम माइनर होंगे बच्चों, वो उस मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट होंगे। और डिटर्मिनेंट किनके? सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन माइनस 1। अगर आप मैट्रिक्स ले रहे हो 3 ऑर्डर का, तो जो माइनर निकलेंगे वो 2 ऑर्डर के आएंगे, 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से फाइंड होंगे। और वो वही प्रोसेस है जो हम डिटर्मिनेंट के अंदर प्रोसेस यूज करते आए हैं। वही प्रोसेस हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट ए कोई मैट्रिक्स है। ए क्या मैट्रिक्स था बच्चों? आपके पास है 4 -7 -3 एंड 2। ये ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास। आपको बोले कि इसके माइनर फाइंड करो, तो एम माइनर को हमने पहले ही बोल दिया, किससे डिनोट करेंगे बच्चों? कैपिटल एम से। तो M11 क्या आ जाएगा? फर्स्ट के माइनर फाइंड करने हैं। तो आपको फर्स्ट रो छोड़ देनी है, फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। क्या बचेगा बच्चों आपके पास? 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, माइनर ऑफ A11, जो फर्स्ट हमारा है A11 है, इसके माइनर है, उसको आप M11 भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। तो बच्चों क्या आएगा? ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, कितना आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। इसी टाइप से M12 फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? M12, तो यही कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे। तो माइनर ऑफ A12 के माइनर बच्चों कैसे फाइंड करेंगे? कॉलम और ये रो छोड़ देंगे। तो हमारे पास इसके माइनर कितना आ जाएगा बच्चों? -3 आ जाएगा। इसी तरह से M21, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका माइनर ऑफ A21। तो A21 मीन्स ये 21 एलिमेंट है, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? -7 आ जाएगा। और ये है आपका M22 क्या है बच्चों? माइनर ऑफ A22। जो ये M22 है वो क्या है बच्चों? माइनर है किसके? A22 की। जो A22 एलिमेंट है, इसके क्या है बच्चों? माइनर है। तो A22 कौन सा है आपका? ये है। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ो, तो A22 के माइनर क्या आ जाएंगे आपके पास बच्चों? 4 आ जाएगा। इस तरह से आप इस मैट्रिक्स के, किसी भी मैट्रिक्स के माइनर फाइंड कर सकते हो बच्चों। तो देखिए, नेक्स्ट है बच्चों आपका कोफैक्टर। क्या फाइंड करेंगे हम? कोफैक्टर। तो देखिए कोफैक्टर के अंदर बच्चों क्या है? कोफैक्टर की डेफिनेशन लेट्स उसी टाइप की डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंजेस है बच्चों।
लेट ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, let aij be a square matrix of order n, of order n. the cofactor, तो हमें क्या फाइंड करने हैं इसके कोफैक्टर, the cofactor of, दो कोफैक्टर को डिनोट करेंगे बेटा कैपिटल C से या कैपिटल A से, the cofactor, और कैपिटल A से भी डिनोट कर सकते हो आप इसको, कैपिटल C से कैपिटल A से, इन A the cofactor in A is equal to n minus 1 raised to power I plus j, n minus 1 raised to power I plus j, I plus j times the determinant of, I plus j times the determinant of the submatrix, determinant of the submatrix of order n minus 1 obtained by of order n minus 1 obtained by leaving ith row and jth column, ith row and jth column of A, obtained by leaving ith row and jth column of A. देखिए बच्चों सेम डेफिनेशन है, वह भी यही था, ए कोई मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, किस ऑर्डर का था, एन ऑर्डर का, तो वहाँ माइनर थे, यहाँ कोफैक्टर हो गया सी आई जे, कोफैक्टर को सी से या कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, इन ए इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर आई प्लस जे टाइम्स, बस इतना चेंजेस है बच्चों यहाँ पे। वहाँ जो सब मैट्रिक्स थे उनको हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था, लेकिन यहाँ सब मैट्रिक्स को किससे कितना टाइम्स -1 रेज टू पावर आई प्लस जे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे क्या फाइंड हो जाएंगे बच्चों, कोफैक्टर फाइंड हो जाएंगे। देखिए एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, लेट ए कोई एग्जांपल है अपने पास, एग्जांपल क्या है बच्चों, 4 -7 -3 एंड 2, तो हमने ये एग्जांपल लिया है, इसके कोफैक्टर फाइंड करने हैं, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे बच्चों, C11 फर्स्ट के फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या है बच्चों, इसको लिख सकते हो आप कोफैक्टर ऑफ A11 के कोफैक्टर, देखो स्मॉल a है वो एलिमेंट को डिनोट करेगा, कैपिटल ए कोफैक्टर को डिनोट करेगा या कैपिटल C कोफैक्टर को डिनोट करेगा, तो कोफैक्टर ऑफ A11, तो -1 रेज टू पावर, देखो 1 + 1 ये ऐड कर देना बच्चों, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और आपको यही कॉलम छोड़ देना है और यही रो छोड़ देनी है, क्या आएगा 2 आएगा, तो -1 रेज टू पावर 2 है, अगर पावर माइनस टर्म्स की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, और माइनस टर्म्स की पावर अगर ओड है तो वो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा, 1 ही आएगा, 1 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। इसी तरह से C12 फाइंड करना है, तो कोफैक्टर ऑफ A12, तो -1 रेज टू पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, ये A12 है, ये कॉलम छोड़ देना है, ये रो छोड़ देनी है, क्या आएगा आपके पास -3 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा आपके पास -3 आ जाएगा, तो माइनस की पावर अब ओड आ रही है, तो बच्चों ये -1 आएगा और ये -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो आपके पास कोफैक्टर इसका कितना आ जाएगा 3। फिर हमें कोफैक्टर फाइंड करना है 21 का, तो कोफैक्टर ऑफ A21 तो -1 रेज टू पावर 2 एंड 1 कितना हो जाएगा 3, तो 21 का फाइंड करेंगे, 21 ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, कितना आ जाएगा -7 है, तो -7 आ जाएगा, तो देखिए -1 रेज टू पावर 3 है तो नेगेटिव, क्योंकि पावर क्या है ओड है, तो नेगेटिव और -7 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास +7 आ जाएगा आपके पास। इसी टाइप से बच्चों आपके पास C22 लिखेंगे, तो C22 क्या है, कोफैक्टर हैं किसके, कोफैक्टर ऑफ A22 के कोफैक्टर हैं, तो -1 रेज टू पावर 2 एंड 2 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब ये A22 एलिमेंट ये है, तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, कितना आ जाएगा आपके पास 4 ही आ जाएगा, और यहाँ से पावर इवन है तो बच्चों पॉजिटिव टर्म आएगी, 1 ही आएगा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये बच्चों कोफैक्टर फाइंड हो जाएंगे किसी भी मैट्रिक्स के। इसी टाइप से
एक अभी इसके अंदर बच्चों जब मैंने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टियां लिखवा रहा था तब मैंने फर्स्ट इसकी लास्ट दो प्रॉपर्टियां लिखवाई थी, उसका भी इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होगा, यूज होगा। और वो प्रॉपर्टियां एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने क्या प्रॉपर्टियां बोली थी आपको। मैं एक बार प्रॉपर्टी रिवाइज करवा रहा हूं। जो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी वो प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, लेट ए आई जे कोई मैट्रिक्स है बच्चों, लेट ए आई जे क्या है आपके पास, कोई मैट्रिक्स है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ elements of any row या column with their cofactors is always equal to डिटर्मिनेंट ए, इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए। तो ये प्रॉपर्टी आपको बच्चों याद आ गई होगी, मैंने नोट करवाई थी आपको प्रॉपर्टी कि I1 to n कितनी टर्म्स का हमने सम लेना है, उसके ए आई जी और को फैक्टर की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमेशा किसके इक्वल आती है, डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आती है। इट मीन्स अगर किसी भी रो या किसी कॉलम के आप को फैक्टर फाइंड करके उसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑलवेज किसकी वैल्यू आ जाएगी, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी इसी टाइप की मैंने याद हो तो बच्चों इस लिखवाई थी कि अगर आप किसी रो या किसी कॉलम के को फैक्टर फाइंड करके किसी अदर रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आंसर बच्चों कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये मैंने आपको दोनों प्रॉपर्टी कराई थी जो एक्सरसाइज के अंदर बच्चों क्या होगी, आपकी यूज होगी। अब हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर जो हमारी कौन सी है, 4.4 के कुछ क्वेश्चन हैं, उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। एक्सरसाइज 4.4 के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हमें क्या फाइंड करने हैं, माइनर और को फैक्टर फाइंड करने। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें माइनर को फैक्टर फाइंड करने हैं। तो मैंने 2 ऑर्डर के तो 2 एग्जाम्पल बच्चों करवा दिए हैं, मैं 3 ऑर्डर का एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। देखिए मैं सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि आपको क्या फाइंड करने हैं, टू ऑर्डर का मैंने जब ये आपको डेफिनेशन दी थी साथ साथ करवा दिया था। अब मुझे इनका फाइंड करना है। तो लेट डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है बच्चों 1 0 0 आपको फाइंड करना है राइट माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट, सभी के माइनर और को फैक्टर लिखने हैं 0 0 1। ये 3 ऑर्डर का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपके पास है। तो आपको इसके माइनर एंड को फैक्टर लिखने हैं। तो सबसे पहले माइनर तो मैंने बोला था कैपिटल M11 से डिनोट करेंगे। तो माइनर ऑफ, हम पहले माइनर लिख देते हैं M11, तो ये होगा माइनर ऑफ A11 किसके इक्वल आएगा बच्चों, सीधी सी बात है, आपने यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको ये इसके फाइंड कर रहे हैं तो ये कॉलम छोड़ देना है, ये रो छोड़ देनी है। क्या बचेगा, सब मैट्रिक्स क्या बचेगा आपके पास, 1 0 0 1 बचेगा। जब मैं ये और ये छोड़ूंगा तो 1 0 0 1 बचेगा। और इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हो, तो ये देखिए 3 ऑर्डर का था तो हमने डिटर्मिनेंट कौन से ऑर्डर का आ गया, 2 ऑर्डर का, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो क्या फाइंड हो जाएगा, हमारा माइनर फाइंड हो जाएगा। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 - 0 1 आ गया। इसी टाइप से M12 माइनर ऑफ A12, तो देखिए माइनर ऑफ A12 फाइंड करेंगे तो आपको ये रहा A12, ये कॉलम छोड़ देना, ये रो छोड़ देना, 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 की 0 से 0 -0, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास बच्चों, 0 ही आ जाएगा। इसी टाइप से आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, A13 नेक्स्ट है बच्चों M13। हम M13 फाइंड करेंगे तो किस टाइप से फाइंड करेंगे बच्चों, माइनर ऑफ A13 के माइनर फाइंड करेंगे तो देखिए 13 एलिमेंट, ये कॉलम ये रो छोड़ देनी है, तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, 0 1 0 0 बचेगा। यहाँ भी क्या बचेगा, 0 1 0 0, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 - 0, तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 0 ही आ जाएगा। इसी टाइप से बच्चों M21 फाइंड करो तो ये क्या है बच्चों, माइनर ऑफ A21, तो देखिए ये रहा 21 एलिमेंट, ये कॉलम ये रो 0 0 0 1, क्या बचेगा आपके पास,
0 0 0 1, तो 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस 0, ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। फिर हम फाइंड करेंगे M22, तो ये आएगा माइनर ऑफ A22, तो A22 का माइनर, ये देखो एलिमेंट बच्चों A22 एलिमेंट है, ये रो ये कॉलम 1 0 0 1, क्या बचेगा आपके पास 1 0 0 1, तो क्या आएगा 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हम M23, तो M23 फाइंड करेंगे, तो देखिए M23, तो इट मीन्स माइनर ऑफ A23, अगर A23 के माइनर फाइंड कर रहे हैं तो बच्चों क्या है 23 एलिमेंट क्या था हमारे पास, कौन सा है, ये है, तो ये कॉलम और ये रो और ये कॉलम छोड़ दें क्योंकि ये है ना 23 एलिमेंट, तो ये रो ये कॉलम 1 0 0 0, क्या बचेगा आपके पास 1 0 0 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 0 सॉरी 0 की मल्टीप्लाई 0 माइनस 0, कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। इसी टाइप से बच्चों ये क्या हो जाएगा M31, तो माइनर ऑफ A31, M32, बच्चों क्या आ जाएगा माइनर ऑफ A32, और लास्ट है बच्चों M33, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनर ऑफ A33। आपके बाद देखो माइनर ऑफ 31 फाइंड करेंगे, तो 31 क्या कौन सा एलिमेंट है, ये रहा 31, ये रहा 31, तो ये रो ये कॉलम, तो ये बचेंगे बच्चों दोनों, तो 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0 और 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, तो आपके पास ये भी कितना आ जाएगा 0 माइनस 0, क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। और 32 फाइंड करते हैं, तो ये रहा 32 एलिमेंट, ये कॉलम छोड़ देना ये रो छोड़ देनी है, 1 0 0 0, तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0 0 की 0 से 0, तो ये भी बच्चों 0 ही आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा। और फिर आता है लास्ट, इसके अंदर क्या है M33, तो ये कॉलम ये रो और ये कॉलम 1 0 0 1, तो 1 0 0 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 माइनस 0, ये 1 आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा आपके पास है 1 माइनस 0, क्या आ जाएगा 1, तो ये आपके बच्चों फाइंड हो गया, क्या फाइंड हो गए हैं आपके पास माइनर फाइंड हो गया। अब को फैक्टर फाइंड करने, तो एक बार मैं दोबारा से मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आपको को फैक्टर फाइंड करने हैं तो को फैक्टर को मैंने बोला था C से डिनोट कर लेंगे, तो ये आ जाएंगे बच्चों को फैक्टर ऑफ A11, A11 के तो को फैक्टर को बस आपने इतना डिफरेंस है को फैक्टर में, -1 की मल्टीप्लाई 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2, बाकी वही जो माइनर फाइंड हुए हैं, बाकी वैसे ही होगा जैसे माइनर फाइंड हुए, बाकी वही होगा। इसके फाइंड करें तो ये कॉलम ये रो, क्या बचेगा 1 0 0 1, तो ये -1 की पावर 2 है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 -0 की 0 से 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। इसी तरह से C12 फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों को फैक्टर ऑफ A12, तो A12 मीन्स -1 की पावर 1 and 2 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद देखिए ये कॉलम ये रो 0 0 0 1 0 0 0 1, तो देखिए यहाँ से बच्चों नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा ना यहाँ से क्योंकि ओड पावर है, और 0 - 0 आपके पास कितना आ जाएगा 0, तो ये 0 ही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा 0 A13, तो को फैक्टर ऑफ A13, तो A13 मीन्स -1 एंड 13 एलिमेंट कौन सा बच्चों ये है, तो ये कॉलम ये रो 0 1 0 0, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 0 1 0 0, तो यहाँ पावर क्या है इवन है तो पॉजिटिव लेंगे, 0 - 0 आंसर आ जाएगा आपके पास 0। इस टाइप से बच्चों आप क्या फाइंड कर सकते हो इजीली को फैक्टर फाइंड कर सकते हो। बाकी बचे हुए हैं आप को फैक्टर खुद ट्राई करके देखेंगे, आपके क्या फाइंड हो जाएंगे को फैक्टर फाइंड हो जाएंगे। तो ये को फैक्टर जो इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों आगे एडजॉइंट फाइंड करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एडजॉइंट फाइंड करने के अंदर को फैक्टर का बहुत यूज होता है। नेक्स्ट जो आपके पास है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये वही प्रॉपर्टी यूज करके बच्चों क्वेश्चन फाइंड कर रखे हैं। क्या बोला इसने यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ये, आपके पास दे दिया डेल्टा इज इक्वल टू 5 3 8 2 0 1 एंड 1 2 3। सेकंड रो के को फैक्टर यूज करने हैं बच्चों में, सेकंड रो के को फैक्टर, और इनका यूज करके हमें फाइंड करना है। अब इवेल्युएट बोल दिया, इट मीन्स इसके ऊपर साइन देख लो, किसका साइन है डिटर्मिनेंट का, तो हमें डेल्टा की वैल्यू इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है सेकंड रो के को फैक्टर यूज करके। तो क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने
प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि अगर हम सेकंड रो के कोफैक्टर फाइंड करके इसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें और उनको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। तो पहले हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं, किसके, कोफैक्टर ऑफ R2 के कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं बच्चों। तो R2 में पहला एलिमेंट क्या होता है, A21, तो मीन्स C21 फाइंड करेंगे। कोफैक्टर ऑफ C21 क्या है, कोफैक्टर ऑफ A21 है तो मीन्स -1 देखो कोफैक्टर तो -1 एंड 1 3, तो ये रहा 21, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, 3 8 2 3 बचेगा, 3 8 2 3, ये आ गया आपके पास। अभी आप इसको देखिए कितना आएगा यहाँ से, अब ये -1 है तो नेगेटिव टर्म आएगी। इसके बाद देखिए 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, -2 की 8 से मल्टीप्लाई 16, तो 9 - 16 कितना आएगा, 9 - 16 माइनस का 7 आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 7, -7, तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, प्लस का 7। इसी टाइप से C22, तो कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो यूज करनी है बच्चों हमें, कोफैक्टर ऑफ A22, तो -1 ये रहा 2 एलिमेंट, तो ये कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़नी है, क्या बचेगा 5 8 1 3, 5 8 1 3। तो देखिए यहाँ से अब -1 इवन है तो प्लस टर्म आएगी, पॉजिटिव टर्म आएगी, 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15, -1 की 8 से मल्टीप्लाई 8, 15 - 8 कितना आ जाएगा बच्चों, ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 7। इसी टाइप से C23, तो कोफैक्टर ऑफ A23, तो मीन्स -1 एंड 3 कितना हो जाएगी 5, ये रहा 2 3 एलिमेंट, ये कॉलम ये रो, 5 3 1 2, 5 3 1 2, तो देखिए कितना आएगा आपके पास। अब ये नेगेटिव टर्म आएगी, 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10 - 3 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 10 - 3 7, माइनस का 7 आ जाएगा आपके पास। तो ये हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए हैं बच्चों, किसके फाइंड कर लिए हमने, सेकंड रो के। नाउ अब हमें डेल्टा फाइंड करना है, तो डेल्टा फाइंड करना है तो क्या बताया था, उसके एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर से, A22 की मल्टीप्लाई C22 से, A23 की मल्टीप्लाई C23 से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ A21 कौन सा एलिमेंट है बच्चों, 21 क्या है 2 है, इसकी मल्टीप्लाई C21 कितना आया है 7 आया है। इसी टाइप से A22 0 है, A22 क्या है आपके पास 0 है, और C22 कितना है बच्चों, C22 कितना है आपके पास 7 आया है। इसी टाइप से A23 कितना है बच्चों 1 है, एंड C23 कितना आया है -7 आया है। कितना आ जाएगा ये, डेल्टा इज इक्वल टू 14, 7 को 0 से मल्टीप्लाई 0, -7 की मल्टीप्लाई 1 से -7, आपके पास 14 - 7 कितना आ जाएगा आंसर 7 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम बच्चों किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर का यूज करके उस मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर सकते हैं, हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। बस आपको उसकी रो के कोफैक्टर फाइंड कर लेने और उसके एलिमेंट से उनकी क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। फोर्थ क्वेश्चन ऐसे है बच्चों, सेम है, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, क्या बोला है, डेल्टा इज इक्वल टू एलिमेंट दे रखे हैं AIJ, उसके कोफैक्टर हैं, तो फाइंड द डेल्टा। तो देखिए बच्चों ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ से 4 ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, A11 A31 ये आपको फर्स्ट है, और उसके बाद आपके पास देखिए A12 A32 स्मॉल a है यहाँ पे, A12 A32, और उसके बाद है A13 A33। इसी टाइप से आपके पास बच्चों बी ऑप्शन है A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A21, A13 कैपिटल A31। इसी टाइप से सी ऑप्शन है A21 कैपिटल A11, A22 A12, A23 A13, और डी ऑप्शन बच्चों आपके पास है A11 कैपिटल A11, A21 कैपिटल A21 एंड A31 कैपिटल A31। देखिए यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ जो एक कैपिटल ए है वो कोफैक्टर है और ये एलिमेंट है, तो अभी वही फॉर्मूला है बच्चों, बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो देखो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि A11 की मल्टीप्लाई A31 से नहीं हो सकती डेल्टा फाइंड, क्योंकि हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए A11 की मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए, A11 से ही होनी चाहिए,
स्मॉल A12 की कैपिटल A12 से होनी चाहिए, मीन्स को फैक्टर से होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ गलत हो गया। देखो A12 की मल्टीप्लाई A21 से कर दी, लेकिन A12 की मल्टीप्लाई A12 से ही होनी थी, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ भी गलत है बच्चों, A21 की मल्टीप्लाई A11 से, और यहाँ देखते हैं तो ये ठीक है, ये ठीक है बच्चों। देखो A21 है, यहाँ भी A21 है, ये 31 है, ये भी 31 है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस जो ये रो है हमारी A11 A21, ये कॉलम है बच्चों हमारा, कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से कर रखी है, तो यहाँ से यहाँ क्या फाइंड हो जाएगा आपका, इजीली डेल्टा फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर आपकी 4.4 कंप्लीट है। इसके अंदर आपको माइनर एंड को फैक्टर फाइंड करने थे। को फैक्टर का यूज़ हम आगे एडजॉइंट निकालने के अंदर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बच्चों आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, इसके एग्जाम्पल को खुद ट्राई कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।